हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एलसीएम पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से कि एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है और एलसीएम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सारा कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक इसको हम हिंदी में बोलते हैं। और बेसिक कंसेप्ट को लेकर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा आज। अब हम इसमें पहले जान लेते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, हमारा उस क्वेश्चन में क्या मतलब है। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ लिख लेते हैं, मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं 3, 4 और 6, ये हम संख्याएं ले लेते हैं। तो इनका पहले हम टेबल लिख लेते हैं। टेबल यानी कि इसका हम पहाड़ा लिख लेते हैं। तो 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 अवा 27 और 3 धाम में 30। 4 का इसी तरह लिख लेते हैं, 6 धाम में 60। ये हमारा टेबल हो गया। अब इस टेबल में हमको पहले देखना है कि इसमें हमारा इन तीनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 12, ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे हमारा 12 जो है, 12 हमारा इसमें भी है, 12 हमारा इसमें भी है और 12 हमारा इसमें भी है। अब और कौन सी संख्या है जो सभी में कॉमन है? यहाँ देखिए 21 नहीं है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोई संख्या कुछ नहीं, यानी कि हमारी 12 और 24 ये हमारी क्या है, तीनों टेबल में है, यानी कि 3, 4 और 6 सभी में है। तो अब हम इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा जो कॉमन, यानी कि 12, 24 नहीं 12। कॉमन का मतलब जो सभी में कॉमन हो, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा में यानी कि टेबल में, ठीक है। तो हमारा जो 12 है यानी कि 3, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा स्टूडेंट, क्या होगा, एलसीएम जो होगा वो होगा हमारा 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। हम इस माध्यम से ज्ञात कर लिए, यानी कि हमारा यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्या कि एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ये हमारा क्लियर हो गया। ओके दोस्तों, अब हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि एक्चुअल में इनका 12 ही एलसीएम आता है कि नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 3, 4 और 6, ठीक है। इसका हम ज्ञात करेंगे एलसीएम, ठीक है, इसका हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए कौन सी संख्या लेनी होती है वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एलसीएम का मतलब हम तो यहाँ पे समझ गए। अब हमको एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमेशा हमें अभाज्य संख्या लेनी होती है। अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, वहाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याएँ। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें और किसी से ना कटें, जैसे कि 1, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 17 मतलब और संख्याएं इत्यादि, ठीक है। अब देखिए 1 जो है वो स्वयं से ही कटेगी, 2 को और किसी संख्या से आप नहीं काट सकते। 3 एक यही ऐसी संख्या है जो केवल 3 से ही कटेगी। 5 ऐसी ये संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या कहलाती हैं, जो केवल स्वयं से कटी। इनका हम यूज करके जो है इसको एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है उसको लेना है। तो सबसे छोटा यदि आप 1 लेते हैं तो 1 दोस्तों, अगर किसी भी संख्या, एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से यदि आप वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या जो है क्या हो जाएगी, वह संख्या वही संख्या आएगी जो वह संख्या होती है। तो 1 को हम करते हैं स्किप, ठीक है, 1 को हम करते हैं यहाँ पे स्किप। अब यहाँ पे दूसरी संख्या लेते हैं 2, तो 2 से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखे लिए, 2 से ज्ञात करें तो यहाँ पे 3 तो हमारा नहीं कटेगा। तो हम इन संख्याओं को 3 को क्या करेंगे, क्योंकि सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पे लिख लेंगे। अब कामा लगाएंगे, 2 से हम इसमें करेंगे 4 में भाग, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। फिर यहाँ से 2 से 6 में करेंगे तो 2 तेही 6 कट गया 3 बार में। अब देखिए
फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अभी 2 है, यानी कि हम 2 को लेकर ही चलेंगे। तो 3 हम उसी तरह उतार लेंगे कि 3 इसमें से हमारा भाग नहीं जाएगा, नहीं कटेगा। तो 2 एक कम 2, यानी कि जैसे 1 आया इसका काम ख़त्म। अब यहाँ पे देखिए 3 हमारा उसी तरह। अब हमारे यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको कि आप देखिए 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 लेते हैं। 3 यहाँ पे अगर 5 होता तो हम 5 का यूज़ करते। तो यहाँ पे हम 3 से करेंगे तो एक बार में, और ये एक बार में, और ये एक बार में, ठीक है। अब हमारा क्या आया, कौन सी संख्या है जिनसे हमारा जो है ये संख्याएं कट गई, वह है 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 नहीं 12, यानी कि 12। हमारा 3 4 6 का जो एलसीएम आया जो 12 आया। आपको यह कंसेप्ट पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम 2 6 8 12 और 18 इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो ये लीजिए, इसका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हमने आपको बताया कि आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है, वो भी किसकी, अभाज्य की सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो सबसे छोटी संख्या आप लीजिए 2, 2 एक कम 2, 2 से 3 में करेंगे 2 3 6, 2 8। आप देखिए 8 में से आप 2 से करते हैं तो क्या होगा, 2 चौको 8, यानी कि 4 आएगा, यानी कट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। 2 से 12 में करेंगे तो 12 से जब आप 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, 6 आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 6, कॉमा लगाएंगे। 2 से जब 18 में भाग देंगे तो 2 से जब 18 में भाग देंगे तो 2 नहीं 18, 9 आ गया, यानी कि आपका 18 कट गया। फिर आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे देखिए अभी 2 से हमारा कटने के लिए है, तो 1 तो हमारा कट गया ऑलरेडी। तो उसी तरह 3 हमारा 2 से कटेगा नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। 4 हमारा कट रहा है तो 2 दूनी 4, ठीक है। 2 3 6, 3 नहीं कटेगा तो 3, यहाँ पे 3 आएगा। तो स्टूडेंट क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, और 9 हमारा उसी तरह, ठीक है। आगे देखिए, फिर यहाँ पे 2 से ही करेंगे क्योंकि अभी एक संख्या हमारी है। तो 1 उसी तरह, 3 उसी तरह, और 2 एक कम 2, इसका भी काम आपका ख़त्म हो गया। अब 3 उसी तरह और 9 उसी तरह। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या लें, अभाज्य संख्या कौन से लें, 3 से लें, क्योंकि हमको यहाँ देखते रहना कि भाई हम किससे काट रहे हैं जो कि कट रहा है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 लेते हैं। आप यहाँ डायरेक्ट काटने के लिए इसको 9 ना लें, ठीक है, क्योंकि आप सबसे छोटी संख्या से आपको लेना है अभाज्य संख्या, हमने आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे 3 लेंगे तो 1 उसी तरह और 3 एक कम 3, 1 उसी तरह और 3 एक कम 3, और 3 से जब आप 9 में भाग देंगे, यानी कि 3 से जब 9 में भाग देंगे तो 3 तरीका होगा 9, तो आपका आएगा यहाँ पे 3। अभी एक बार हमको 3 से और इसको भाग देना पड़ेगा। तो 1 उसी तरह, 1 उसी तरह, 1 उसी तरह, 1 उसी तरह, और 3 एक कम 3। जब यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा तो आपका इनकी एलसीएम आपका ज्ञात हो गया। अब आपकी जो ये संख्याएं आई हुई हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 बार, फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 गुणे 3। अब इनका क्या करेंगे, आपस में आप करेंगे गुना। तो गुना कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 त्रिक का होगा आपका 72, यानी कि आपका होगा 72, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 का जब आप 3 में करेंगे तो 3 चौक 12, और 3 दूनी 6 1 7, 72 आपका हो गया एलसीएम। इसको आप आंसर लिख दीजिए, ठीक है। यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करा दे रहा हूँ ताकि आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे कि 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे 9, ओके, 15, ओके, 15 ले लिया। अब यहाँ पे 21, इसका एलसीएम ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से इसको पहले आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले लोवेस्ट लेना है, यानी कि सबसे छोटी से छोटी
जब आपको अभाज्य संख्या लेके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे छोटी आपकी है 2, 2 से अब ये कोई कटेगा नहीं, तो उससे बढ़ाइए। 2 के बाद क्या आएगा, आपके अभाज्य संख्या है 3, तो आप 3 से कटेंगे तो हाँ 3 से हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 3 से 15 में करेंगे तो क्या होगा भाई, 3 पचे 15, 5 बार में हो गया, 5 आ गया यहाँ पे। अब 3 से 21 में करेंगे तो कितना बार जाएगा, 3 सत्ते 21, यानी कि 7 आ गया। ओके, अब देखिए फिर 3 से करिए, 1 उसी तरह, 3 एकम 3, 5 उसी तरह, क्योंकि 5 ये किसी से नहीं कटेगी, ये अभाज्य संख्या है। 7 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी, स्वयं से ही कटेगी। अब यहाँ पे देखिए 3 का काम खत्म, 2 का काम खत्म है, यानी 2 है तो काम 2 तो है ही नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे 5 से, 1 उसी तरह, 1 उसी तरह, और 5 एकम 5, 7 उसी तरह। एक बात यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, कि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि आप 5 ना लेकर के यहाँ पे 7 ले लें, 7 पहले काट दें, 5 बाद में काटें। आपको स्टेप बाय स्टेप लेना, जैसे कि आपकी अभाज्य संख्या क्या है भाई, 2, 3, 5, 7, 11, तो आप इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, फिर 7 से करेंगे तो एक तो हमारा ये तो सारा हो गया है, और ये 7 एकम 7। अब इसका क्या करेंगे, आपस में गुना। आप लिखेंगे यहाँ पे LCM, ठीक है। LCM बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे का 7 बराबर 3 त्रिका 9, ठीक है। और 9 पन्ना 45, यानी कि आपका आएगा 45 गुणे 7। 45 से आप 7 में गुणे करें तो 5, यानी कि 7 पन्ना 35, हासिल आया 3, हासिल आया 3, और 7 चौक 28, 29, 30, 31, यानी कि आपका आया 315। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया सॉल्व। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको मैं LCM बहुत अच्छे से बेसिक से समझा पाया हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद स्टूडेंट्स।